आई लव कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान की कॉपी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे समाज को जोड़ता है, तो इसमें आई लव कहने की अगर हम कह रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, धर्म और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा संविधान देता है। संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कि संविधान में उसकी आस्था नहीं है, देश के झंडे में आस्था नहीं है, जिसने 2002 तक जो है अपने आरएसएस ने और जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया। ये जो सरकार चल रही है डबल इंजन की, इसने इस नफरत को पूरे देश में इस कदर बो दिया है कि आज भाईचारा और घर आपस में सब समाप्त हो चुका है। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद, उसके बाद राजधानी लखनऊ में आई लव योगी, आई लव बुलडोज़र लिखा गया। अगर उसके बाद बात करें तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आई लव अखिलेश, आई लव शिक्षा, आई लव रोजगार लिखा गया था। लेकिन उसके बाद अब कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रही और आई लव कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान की कॉपी भी है। और यहाँ पे तमाम सारे लोग कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। सर, आई लव योगी, आई लव बुलडोज़र, उसके बाद आई लव अखिलेश, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आई लव कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कांग्रेस से हुई, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने एक विध्वंस का चिन्ह आपने कहा कि आई लव, किसी ने एक विध्वंस का नाम लिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे समाज को जोड़ता है, तो इसमें आई लव कहने की अगर हम कह रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं, जिस संविधान से हमारी पूरी की पूरी लोकशाही निर्भर होती है, पूरी की पूरी हमारी संसदीय परंपरा चलती है, विधायिका चलती है, और कोई भी नौकरी में चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी आते हैं संविधान की शपथ लेकर वो समाज में उतरते हैं और समाज को उत्थान और के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो जोड़ने वाली प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, अगर उस संविधान से मैं मोहब्बत करता हूँ, अगर कहीं मैंने लिख दिया तो इसमें गुनाह क्या है? तो अच्छी बात है। लोग अपने इज़हार अकीदत है उनकी, तो उसमें पहचान हमारी है, संविधान से इस देश की पहचान है। और राहुल गांधी जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो उससे मोहब्बत हमें है, उससे हमारी तो है ही है, अदावत थोड़े है, हमारी मोहब्बत है। बिल्कुल, बात सही है कि संविधान से मोहब्बत है। लेकिन सर, एक बात ये भी है कि संविधान से मोहब्बत है, लेकिन जो आई लव मोहम्मद है, तो आई लव मोहम्मद से भी तो मोहब्बत थी मुस्लिम समुदाय की। तो फिर इस तरीके से लाठीचार्ज क्यों किया गया? देखिए, राहुल जी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और देश में बढ़ती हुई नफ़रत के खिलाफ ही मोहब्बत की यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ने की यात्रा निकाली थी। आई लव मोहम्मद किसी की अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा संविधान देता है। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ये सब बातें चल रही थी और हम लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा कि हम लोग आई लव कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्योंकि हम लोग लगातार, चूँकि देश को आज़ाद कांग्रेस ने कराया है, देश को संविधान कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया है, तो ऐसे में ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब उसमें बुलडोज़र और नफ़रत आने लगा आई लव मोहम्मद में, आई लव महादेव में, तो हमें आई लव कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी पड़ी कि देखिए, धर्म और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा संविधान देता है। संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। देश और संविधान रहेगा तो हम अपने धर्म को मान सकते हैं, हम अपनी मोहब्बत को मान सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को जिंदा रख सकते हैं। बुलडोज़र और ये नफ़रत की राजनीति को बंद अगर करना है, आपका कहने का मतलब कि जो बुलडोज़र है, जो आई लव बुलडोज़र लिखा गया था, वो नफ़रत की राजनीति यूपी में फैला रहा है। देखिए, नफ़रत की ही राजनीति नहीं है, बल्कि ये संविधान के खिलाफ है। बुलडोज़र जो है वो न्यायपालिका के खिलाफ है। न्यायपालिका से गुजर कर अगर कोई बात गलत होती है तो न्यायपालिका का काम है कि किसी को सज़ा देना। आई लव मोहम्मद में क्या गुनाह है? आई लव महादेव कोई कह रहा है, उसमें क्या गुनाह है? भाई, अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी तो हमारा संविधान देता है ना। तो ये बुलडोज़र बीच में कहाँ से आ गया? ये भारतीय जनता पार्टी जो कि संविधान में उसकी आस्था नहीं है, देश के झंडे में आस्था नहीं है, फर्जी राष्ट्रवाद का झंडा चलाती है, फर्जी राष्ट्रवाद की बात करती है, जिसने 2002 तक जो है अपने आरएसएस ने और अपने जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया, वो बुलडोज़र की बात करते हैं। उनका न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, इसलिए वो बुलडोज़र की बात करते हैं और हमें आई लव कॉन्स्टिट्यूशन कहने की आवश्यकता पड़ी उस बुलडोज़र के खिलाफ।
बिल्कुल बुलडोजर के खिलाफ आई लव कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी कांग्रेस को कहने के लिए। सर जिस तरीके की राजनीति देखा जाए उत्तर प्रदेश में चल रही है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते मुझे इन सब चीज़ों पे बड़ी घृणा और शर्म आने लगी है अब कि कहाँ हमारा देश जा रहा है और किस नफ़रत की बाज़ार में उतरता जा रहा है। आज यह स्थिति पैदा हो गई कि हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और इस समाज को विभाजन कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। ये सब फ़िरकापरस्त ताकतें हैं। ये सरकार कहीं ना कहीं बहुत गलत नीतियां अपना रही है। ना कभी शिक्षा की, ना रोज़गार की, ना आई लव मोहम्मद बोल देना या आई लव डॉटर बोल देना, आई लव मदर बोल देना या विष्णुज बोल देना, महादेव बोल देना, ये कौन सी ये तो सब स्वतंत्र हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है जो मुझे हक देता है स्वतंत्रता के लिए, जीने के लिए, बोलने के लिए, खेलने के लिए। तो हम इसमें नफ़रत कहाँ से खोजने लगते हैं? बड़ा दुख होता है जब बुलडोज़र के नाम से सरकार को हम जानते हैं। बड़ा दुख होता है जब हम नफ़रत के नाम पे या जाति के नाम पे लड़ाने की बात हम सुनते हैं। प्रदेश में दंगा के नाम पे, जिलों में दंगा कराने का इनका ये जो सरकार चल रही है डबल इंजन की, इसने इस नफ़रत को पूरे देश में इस कदर बो दिया है कि आज भाईचारा और घर आपस में सब समाप्त होता जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ सर ये भी है कि अभी जो बरेली में जो लाठी चार्ज किया गया यूपी सरकार की पुलिस के द्वारा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो हज़ारों की संख्या में जो बेगुनाह लोग थे उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज की गई, पुलिस के द्वारा बर्बरता से उनको पीटा गया। कितने लोगों का हाथ टूट गया, कितने लोगों का पैर टूट गया उस बर्बरता में। इसको क्या लगता है आपको कि जो प्रदेश है वो किस तरफ जा रहा है? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सरकार, अगर कहीं पे हम गुनाहगार हैं, आप गुनाहगार हैं या थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति गुनाहगार है, उसको आप पकड़िए, उसको आप चिन्हित करिए। और अगर कोई नफ़रत का काम कर रहा है, कहीं भाईचारे को बर्बाद कर रहा है, आप उस व्यक्ति को टारगेट करिए, ना कि इस पूरी समाज को टारगेट करिए। और उसमें आई लव यू मोहम्मद बोल दिया तो उस पर लाठी चार्ज कराइए। हर व्यक्ति को इस देश में जीने का अधिकार है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको जीने का अधिकार देता है। हमारे राइट्स फंडामेंटल हैं, हम उस आधार पे जी रहे हैं। हम ये लोकतंत्र है, हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। हम अपने भगवान को, प्रभु यीशु को, कोई अपने इस्लाम को अगर याद करता है तो इसमें लाठी चलाने जैसी बात कहाँ से आती है? नफ़रत पैदा करने वाली बात कहाँ से आती है? ये तो इस देश की संप्रभुता को, इस देश की अखंडता को, इस देश में जो भाईचारा है उसको विकृत करने का, नफ़रत की राजनीति पैदा करने का ये सरकार काम कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सरकार जो है, योगी सरकार जो है, नफ़रत फैलाने का काम करती है। क्योंकि आई लव मोहम्मद कहना या किसी भी धर्म का कोई भी हो, उसको पूरी तरीके से संविधान उसको इजाज़त देता है, ना कि इस तरीके से नफ़रत फैलाने का जिस तरीके से बीजेपी नफ़रत फैला रही है। कैमरा पर्सन नफीस साथ राजेश यादव, TP24 नेटवर्क, लखनऊ।